जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन इन डिफेंस, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही, भारत की बेटियां जिनने देश में भी और विदेश में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। तो उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट है कैप्टन अवनी चतुर्वेदी। आपने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा। सुकोई 30 MKI पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जी असाइन किया गया था फॉर द वीर गार्जन 2023 जो जापान में हुई थी। ये एक इनॉग्रल एडिशन था, भारत और जापान के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज वीर गार्जन 2023 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इनने वीर गार्जन 2023 को लीड भी करा था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्टन शुरभी जखमोला के बारे में। कैप्टन शुरभी जखमोला ये 117 इंजीनियर रेजिमेंट की हैं और ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी थी जिन्हें पोस्ट किया था फॉरेन असाइनमेंट एट द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO। अगर मैं बात करूं इनको कौन से प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, तो प्रोजेक्ट दंतक के लिए किया गया था। कौन सी कंट्री में किया गया था, तो वो भूटान के लिए किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे रिसेंटली सुरभी जखमोला को फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनाया था और पोस्ट किया था फॉरेन असाइनमेंट के लिए, तो कौन सी कंट्री में किया था, वो किया था भूटान के लिए। और कौन सा प्रोजेक्ट था, वो था प्रोजेक्ट दंतक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे BRO की स्थापना कब हुई थी और BRO का मोटो क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपने BRO की काफ़ी अच्छी रोड्स देखी होंगी, लद्दाख में काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, हिमाचल, अरुणाचल, हर जगह आपने BRO के प्रोजेक्ट्स काफ़ी देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान के बारे में, जो देश का एक स्पिरिट बढ़ाती हैं फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो डिप्लॉयड की गई थी सियाचिन में। अगर मैं आपसे बात करूँ, द ऑफिसर वॉज पोस्टेड एट द कुमार पोस्ट, जो कि लोकेटेड है एट द हाइट ऑफ अराउंड 15,600 फीट की ऊंचाई पे ये लोकेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, और ये सियाचिन आपको पता है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नल गीता राणा मैम के बारे में। शी इज़ फ्रॉम द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर एंड शी इज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्हें एक इंडिपेंडेंट यूनिट का चार्ज मिला था इन द सेंसिटिव लद्दाख सेक्टर, जहाँ पे भारत और चाइना का एक लोक्ड लिंजरिंग बॉर्डर रो है, जहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए इन्हें ये इंडिपेंडेंट यूनिट का चार्ज दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्हें एक इंडिपेंडेंट यूनिट का चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं IPS रश्मि शुक्ला जी के बारे में। शी इज सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, जिन्हें अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल अगर आपको पता है ये डिप्लॉय की गई है नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे। ठीक है, ये नेपाल एंड भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है SSB। ठीक है, रश्मि शुक्ला जी जो 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं, जिनका महाराष्ट्र कैडर था। बस आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है शी इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी के बारे में। ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी जो बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, जो कमांड करेंगी मिसाइल स्क्वाड्रन को इन द वेस्ट ईस्टर्न सेक्टर, जहां पर भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता है। तो आपको ये याद रखना है कैप्टन सलीजा धामी जो रिसेंटली बनी है मिसाइल स्क्वाड्रन की कमांड ऑफिसर। ठीक है, सो नेक्स्ट है कैप्टन दीक्षा। कैप्टन दीक्षा जो कि डॉक्टर है इन द इंडियन आर्मी, जो बनी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कमीशन हुई इन द एलाइड फोर्सेस ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड शी इज कहाँ से है ये है कर्नाटका देवनगिरी से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, कहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कमीशन हुई है एलाइड स्पेशल फोर्सेस ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है कैप्टन दीक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवल ऑफिसर दिशा अमृत जी के बारे में। दिशा अमृत जिनने लीड करा नौसेना का कंटीजेंट एट द कर्तव्य पथ। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, रिपब्लिक डे परेड के जो चीफ गेस्ट थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, और बेस्ट एवल्यू का अवार्ड दिया गया उत्तराखंड को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और एक चीज़ और फैक्ट बताता हूँ, दिशा अमृत जी का एक ड्रीम था कि वो एक कंटिजेंट को मतलब लीड करें, और इनने पार्टिसिपेट भी करा था। शी वॉज पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड इन 2008 एज अ एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट के पद पे इनने रिपब्लिक डे में भी पार्टिसिपेट करा था, और एक सपना था कि कल मैं भी लीड करूंगी कोई कंटिजेंट। तो सपने पूरे होते हैं, जैसा कि आपने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर जैस्मीन चड्ढा जी के बारे में। जैस्मीन चड्ढा जो फर्स्ट टाइम किसी वुमेन के द्वारा भारतीय सेना का कंटिजेंट एट यूएन पीस कीपिंग मिशन को हेड किया गया इन द साउथ सूडान। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। द परेड ऑफ द लार्ज कंटिजेंट में इसमें कौन कौन शामिल था? इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टाफ, और लेड बाय वुमेन मेजर जैस्मीन चड्ढा जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी वुमेन के द्वारा क्या फर्स्ट अचीव किया गया है। तो ये आप सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।